यहां पर देखिए हमें एक इक्वेशन दिया गया है ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस 41 इक्वल टू 0। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहां पर वैल्यू पता करना है। और ध्यान रखें कि यहां ए और बी जो है ये नेचुरल नंबर है। देखें यहां हमें इक्वेशन एक ही दिया गया है, लेकिन हमें दो अननोन जो है क्वांटिटी का यहां पर वैल्यू पता करना है, दो हमें अननोन नंबर से ढूंढना है। तो जब भी यहां इस तरह का सिचुएशन आता है कि इक्वेशन एक ही रहे लेकिन दो अननोन वैल्यू का दो अननोन नंबर्स का वैल्यू पता करना हो या दो अननोन क्वांटिटी का वैल्यू पता करना हो, तो इस तरह के सिचुएशन में जो है हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। तो यहां पर जो है हम सबसे पहले देखें ये जो इक्वेशन दिया गया है हम इसे क्या लिख सकते हैं। यहां पर देखिए हम इसे लिख सकते हैं कि ये यहां पर इक्वल है, ये यहां पर इक्वल है ए स्क्वायर, हम कह सकते हैं कि यहां से इक्वल है ए स्क्वायर प्लस 2ab और ये माइनस 3b स्क्वायर और माइनस 41 को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 41। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ इस लेफ्ट हैंड साइड में बी स्क्वायर को ऐड करेंगे और बी स्क्वायर को हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो उससे क्या होगा देखें, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पर हमने बी स्क्वायर को ऐड किया और साथ ही साथ हमने बी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया और बाकी ये माइनस 3b स्क्वायर इक्वल टू 41 वैसे आ गया। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, इनको ऐड कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर ये आ गया 41 के। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर को लिख सकते हैं 2b का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर आ गया ये 41। तो अब देखिए हमें पता है कि जैसे अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो तो हम इसे लिख सकते हैं कि ये इक्वल है, एक ब्रैकेट में x माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो इस फार्मूले से हम इसे देखिए क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ a प्लस बी को x मान लेंगे और 2b को हम y मान लेंगे। तो फिर हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये इक्वल हो गया, एक ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस 2b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस 2b इक्वल टू यहाँ पर ये 41 के। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा a माइनस बी एक ब्रैकेट में और ये हो जाएगा a प्लस 3b इक्वल टू यहाँ पर ये 41 के। देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें ये 41 मिल रहा है। तो फिर हम यहाँ पर इस 41 का फैक्टर क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए ये एक प्राइम नंबर है तो इसका जो पॉसिबल यहाँ पे फैक्टर है वो ये कि हम कह सकते हैं ये होगा यहाँ पर 1 इंटू 41, दूसरा हो सकता है 41 इंटू 1, तीसरा हो सकता है यहाँ पर -1 इंटू -41 और चौथा हो सकता है -41 इंटू -1 के। तो ये यहाँ इसके पॉसिबल फैक्टर हैं। यहाँ
हमें दिया गया है कि a और b नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसका मतलब ये जो टर्म होगा ये a प्लस 3b ये पॉजिटिव होगा, लेकिन a माइनस बी ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये साथ साथ ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ चूंकि a प्लस 3b ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो अगर आप इस केस में देखें तो यहाँ a प्लस 3b का वैल्यू -41 मिल रहा है, तो ये रिजेक्टेड होगा, ये एक्सेप्टेड नहीं होगा। सिमिलरली ये भी यहाँ पर एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो दो ही केस यहाँ हम एक्सेप्ट करेंगे, एक ये और दूसरा ये। तो चलिए तो यहाँ केस बना लेते हैं। सो केस 1 में हमने ले लिया यहाँ पर कि a माइनस बी ये इक्वल हो गया 1 के, और दूसरे केस में a प्लस 3b ये इक्वल हो गया 41 के। तो हमने यहाँ जो है पहले केस में ये कंसीडर किया, इस पहले वाले केस को या पहले वाले फैक्टर को हमने यहाँ कंसीडर किया है। तो यहाँ अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करने से क्या होगा, ऐड करने से b का वैल्यू नहीं मिल पाएगा, तो हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा कि ये जो a है ना ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए ये हो जाएगा -4b और ये आ जाएगा -40। तो -4 से ये कैंसिल होकर के यहाँ 10 आ गया। तो b बराबर b इक्वल टू यहाँ पर आ गया 10। तो अगर b का वैल्यू 10 आया है तो यहाँ से देख लें a का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से a का जो वैल्यू आएगा वो आप देखें तो यहाँ तो ये दिया ही गया है, या यहाँ पे हमने ये इक्वेशन जो लिया है a माइनस बी इक्वल टू 1, तो यहाँ हम b के जगह पर 10 अगर रख देते हैं a माइनस 10 इक्वल टू 1, तो ये इस साइड आकर के ऐड हो जाएगा, तो a का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा यहाँ पर 11। तो यहाँ a का वैल्यू हमें मिला 11। अब चले आते हैं सेकंड केस में। तो सेकंड केस में हम ये वाला फैक्टर कंसीडर करेंगे। तो सेकंड केस में हम कर सकते हैं, केस 2 में हम कर सकते हैं कि यहाँ जो है a माइनस बी ये इक्वल है यहाँ पर 41 के, और a प्लस 3b ये इक्वल है यहाँ पर 1 के। अगर अभी आप एक बार फिर से यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर आप यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप पाएंगे कि ये a तो कैंसिल हो गया और ये ऐड होकर के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर -4b इक्वल टू, यहाँ ये सब्ट्रैक्ट करने से आ जाएगा ये 40, और यहाँ से b का वैल्यू आपको मिलेगा -10 के बराबर। अब b का वैल्यू अगर -10 आया है तो a का वैल्यू यहाँ से क्या आने वाला है, यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ से देखें तो a इक्वल टू हो जाएगा 41 प्लस b के, तो a यहाँ से हो जाएगा 41, b के जगह पर -10 रखेंगे हम, तो a का वैल्यू क्या आ गया, a का वैल्यू आ गया यहाँ पर 31। तो देखिए यहाँ a और b नेचुरल नंबर से है, लेकिन यहाँ b का वैल्यू क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो ये सेकंड केस यहाँ रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ जो है हम अब इस फर्स्ट वाले केस से ही जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया था। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होगा ये यहाँ इक्वल आएगा 11 का स्क्वायर, a के जगह पर ये 11 माइनस b के जगह पर 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया 121 माइनस 100, तो ये इक्वल हो गया 21 के। तो यहाँ जो है हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये वैल्यू मिला।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें ये इक्वेशन दिया गया था, हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमें इसका वैल्यू यहाँ मिलता है 21। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।